बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे कि साइफर केस ने एक नया रुख लिया है और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो बेंच था काफ़ी उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार किया। उसके पीछे वजह क्या है और क्यों अहम किस्म के सवालात सामने आए हैं। आज की प्रोसीडिंग तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे साइफर केस की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस केस की समाअत की। आज जो समाअत थी, ये 6 जजेस ने जो खत लिखा है उस खत के बाद पहली समाअत थी। आपका सवाल अगर ये हो कि आज की समाअत में क्या कोई मुख्तलिफ था, तो मेरा जवाब ये होगा कि आज की समाअत में जो कुछ भी प्रोसीडिंग्स थी वो उसमें कोई ऐसी गैर मामूली सूरत हाल नहीं देखी गई। लेकिन जो प्रोसीडिंग थी, जिस तरह हर प्रोसीडिंग में आपको हम बताते हैं कि कौन से सवालात उठे हैं, कौन सा जो पॉइंट है जो इस केस और इस फैसले के खिलाफ जा रहा है, जो ट्रायल जज के उस फैसले के खिलाफ जा रहा है, वो बहुत सारे पॉइंट्स मौजूद हैं। वो मैं आपके सामने आज की जो प्रोसीडिंग थी, कार्रवाई थी, तमाम अहवाल जो है वो आपके सामने रखूंगा। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरन उसका आपको लिंक मिल जाया करे। आज की जब समाअत शुरू हुई तो समाअत से कबल ही बैरिस्टर सलमान सफदर थे, इसके अलावा उस्मान गिल थे, स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे FIA के हामिद अली शाह, उनके तफ्तीशी अफसर, इसके अलावा इमरान खान की बहनें, दीगर जो पार्लियामेंटेरियन हैं, सेनेटर हैं, फैसल जावेद, ये सारे लोग जो है कमरा अदालत में मौजूद थे। कमरा अदालत में आज समाअत जो है तकरीबन थोड़ी सी कदर ताखीर हुई। उसमें उस ताखीर से कबल ही जो अलीमा खान है, इमरान खान की जो बहन है, वो दरमियान में खड़ी थी और उनके इर्द गिर्द सारे PTI के वकील भी और सारे लोग खड़े थे और बैरिस्टर गौहर भी खड़े थे। वहां पे कोई मुशावरत हो रही थी शायद। तो उस मुशावरत का जो लुब्बे लबाब है वो तब हमें पता चला जब वो रोस्ट्रम पे गए। तो वो आपके सामने मैं रखता हूं। जब रोस्ट्रम पे गए सलमान सफदर, तो उन्होंने सबसे पहले पॉइंट जो अदालत के सामने रखा, उन्होंने कहा कि मुझे एक कन्फ्यूजन है, मुझे ये कन्फ्यूजन लग रही है कि शायद ये कोई रिमांड बैक का केस या रिमांड बैक की तरफ अदालत जो है वो देख सकती है, सोच सकती है। तो उन्होंने कहा कि इस कन्फ्यूजन को मैं जो है वो क्लियर करना चाहता हूं। और उन्होंने ये अदालत के सामने रखा कि ये मुझे पता है कि ये केस जो है जिसमें आर्टिकल 10A जो फेयर ट्रायल है, ड्यू प्रोसेस है, जो प्रोसेस है वो फॉलो नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि ये मुझे पता है कि वो तकाजे पूरे नहीं किए गए। और यहाँ पे जब वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कन्फ्यूजन मुझे मौजूद है कि आप क्या मेरिट पर सुनकर फैसला करें। उन्होंने कहा मैं ये चाहता हूं कि आप इस केस में मेरिट पर सुने और उसका फैसला कर दें। यहाँ पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने उनको कहा कि सलमान साहब, आप अपने कानूनी दलाइल जो है वो जारी रखें। और यहाँ पे चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा हम इसीलिए गवाहों के बयानात आपको पढ़ने के लिए जो है वो कह रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरिट पर ही हम जो है वो केस सुन रहे हैं और मेरिट पर ही इसका फैसला होगा। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह इस्तफसार किया कि क्या अदालती वक़्त के बाद की कार्रवाई को अदालती ऑर्डर्स में लिखा गया है। ये अदालती वक़्त के बाद की कार्रवाई ये होती है कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, मतलब जिली अदालतें हैं, वहां पे जब इमरान खान की ये ट्रायल, मतलब साइफर का ट्रायल, तोशा खाना का ट्रायल, इद्दत का केस जो है ट्रायल, तो जो जिली अदालतें हैं उनका टाइम होता है सुबह 8:30 से 3:30 बजे तक। तो अदालत ने यह सवाल किया कि क्या 3:30 के बाद भी ये कार्रवाइयां जब चलती रही हैं, जो हमने मीडिया से सुना है, तो क्या ये जो ऑर्डर होता था, ऑर्डर ऑफ द डे, उसमें अदालत ये लिखती रही है कि ये कार्रवाई रात 9 बजे हो रही है, ये कार्रवाई रात 12 बजे हो रही है, ये कार्रवाई रात 1:30 बजे हो रही है। तो इस पर सलमान सफदर ने कहा कि अदालत में हमें कहा हमने कि आप ये लिखें कि ये रात का 9 बज गए हैं, रात के 7 बज चुके हैं, रात के 11 बज चुके हैं, लेकिन हमारे कहने के बावजूद अदालत इसका हिस्सा नहीं बनाती रही। तो इस पर सलमान सफदर ने कहा कि हम फिर इसका हाल ये निकालते थे कि जो भी गवाह आता था उस गवाह से पहला सवाल ये करते थे कि इस वक्त टाइम क्या हुआ है। तो वो बताता था कि इस वक्त रात के 10:30 बजे हैं, तो वो रिकॉर्ड पे आ जाता था कि रात के 10:30 बजे एक गवाह जो है वो खड़ा होके जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहा है। उसके बाद अदालत ने यह सवाल किया कि क्या आपकी जो अपील है उनमें एक ग्राउंड ये है कि जो 8:30 से 3:30 के बाद जो कार्रवाई हुई है वो दुरुस्त नहीं थी, वो फेयर ट्रायल के तकाजों के खिलाफ थी, तो क्या आपका ये ग्राउंड है। तो सलमान सफदर ने कहा नहीं, ये मेरा ग्राउंड नहीं है, क्योंकि सलमान सफदर अगर इसके ग्राउंड की तरफ जाते तो फिर वो रिमांड बैक वाला केस बनता है। तो वो ये चाह रहे हैं कि मेरिट पर ही ये केस सुनकर यहीं पे अदालत जो है वो उसका फैसला कर दे। उसके बाद सलमान सफदर ने कहा कि केस का नाम साइफर है, लेकिन ये हो सफरिंग ही रहा है। सलमान सफदर ने कहा कि मैं तो इसको साइफर नहीं कहूंगा, बल्कि ये एक कॉपी है। उन्होंने कहा साइफर जो ओरिजिनल है वो इस वक्त भी फॉरेन ऑफिस में मौजूद है, उसको जो एक प्लेन टेक्स्ट में ढाला गया है उसको हम साइफर नहीं कह सकते, वो कॉपी है एक। तो वो कॉपी उन्होंने कहा मैं इसको कहूंगा।
चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या ट्रायल कोर्ट की वही अदालती कार्रवाई थी। उसके बाद सलमान सफदर ने कहा कि हम मुतअद्दिद बार ये कहते रहे कि अदालती कार्रवाई जो है रिकॉर्ड पे लाई जाए, लेकिन जो है वह नहीं लाई गई। उसके बाद वकील जो थे सलमान सफदर, उन्होंने ये भी कहा कि ये इल्ज़ाम है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने साइफर पब्लिक कर दिया, पब्लिक में बयान दे दिया और पब्लिक में एक्सपोज कर दिया, ट्विस्ट कर दिया, सब कुछ जो है वो कर दिया। तो उन्होंने कहा कि अगर साइफर पब्लिक कर दिया गया है तो फिर रिकॉर्ड पर क्यों नहीं लाए। मतलब उन्होंने कहा कि अगर साइफर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने पब्लिक कर दिया है और इमरान जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है उसको नुकसान भी हो गया है, तो फिर प्रोसिक्यूशन उसमें छुपा क्या रही है अगर पब्लिक हो गया है। तो अगर छुपा रही हो तो पब्लिक क्या हुआ है। तो ये उन्होंने सवाल उठाया और उन्होंने ये कहा कि ये भी कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये केस जो है वो फॉरेन अफेयर्स का था जो वजारत दाखिला ने हाईजैक कर लिया। मतलब ये है कि सारा मामला फॉरेन अफेयर्स मतलब दफ्तर खारजा का है, तो इसमें जो मुद्दई है वो सेक्रेटरी दाखिला बने हुए हैं। तो ये उस तनाजर में उन्होंने बात की थी। फिर उन्होंने कहा कि फॉरेन ऑफिस का केस था, वजारत दाखिला कंप्लेंट क्यों बना, और उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि डॉक्यूमेंट वापस ना आए तो सिक्योरिटी सिस्टम कंप्रोमाइज होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि साइफर की कॉपी 5 अफराद को भिजवाई गई। अच्छा, ये जो पॉइंट है इसको आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि ये कॉपी जो है वो 5 की बजाय 9 को भिजवाई गई। ये एक नया इंकशाफ सामने आया और मेरा ख्याल है इस इंकशाफ के बाद पता नहीं अब कैसे जो है वो इसको डिफेंड कर सकेगी प्रोसिक्यूशन। तो यहाँ पे सलमान सफदर ने ये भी कहा कि ये जो कितनी अजीब बात है कि ये ओरिजिनल ना जो ओरिजिनल साइफर कभी सामने लाया, ना ट्विस्ट किया गया सामने, ना मतन ना टेक्स्ट, कोई चीज जो है वो रिकॉर्ड पे नहीं लाई गई अदालती रिकॉर्ड पे। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान की कॉपी वापस ना आने के 17 महीने बाद एफआईआर काटी गई। तो एफआईआर मतलब ये मामला है मार्च 2022 का और एफआईआर कटती है अगस्त 2023, तो ये 17 माह बनते हैं। तो उन्होंने कहा 17 माह बाद एफआईआर काटी गई। और सलमान सफदर ने कहा कि प्रोसिक्यूशन मतलब एफआईए ये कह रही है कि हमने 5 अफराद को साइफर की वो कॉपी भेजी थी, मतलब जिसमें डीजी आईएसआई भी हैं, आर्मी चीफ भी हैं और बाकी वज़ीर आज़म भी हैं और बाकी लोग भी हैं। तो उन्होंने कहा कि 17 सितंबर 2023 में प्रोसिक्यूशन के गवाह हसीब बिन अजीज के पेश किए गए डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये कॉपी 9 अफराद को भेजी गई है। और उन्होंने कहा कि 17 माह के बाद बाकी कॉपीज वापस हुई क्या, बानी पीटी इमरान खान के अलावा बाकियों को नोटिस हुए। तो पॉइंट आउट उन्होंने ये किया कि जिस वक्त ये एफआईआर हुई अगस्त 2023 में, तो उस वक्त सिर्फ एक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी थे जिन्होंने कॉपी वापस की थी। इसके अलावा बाकी किसी बंदे ने कॉपी वापस नहीं की थी। मतलब 8 लोग थे इंक्लूडिंग इमरान खान, मतलब साबिक प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि 7 लोगों को एफआईए ने छोड़ दिया, एफआईआर हो गई थी कि कॉपीज नहीं आई। तो इमरान खान के खिलाफ जो है उन्होंने कहा कि इन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी और 7 लोगों को कहां नोटिस किया, कब नोटिस किया, कहीं रिकॉर्ड पे जो है वो एफआईए नहीं लाई। लेकिन जब एफआईआर हुई तो एक ही कॉपी वापस हुई थी, 8 कॉपीज वापस नहीं हुई थी। उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि साइफर की कॉपीज कब वापस करनी होती हैं, ये कहां लिखा हुआ है, वक्त कितना होता है। यहां पर सलमान सफदर ने कहा कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं वजीर खारजा रहे हैं, उन्होंने कहा था कि 1 साल का वक्त जो है वो कम से कम होता है, तयशुदा नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो एफआईआर के वक्त कॉपी वापस ना करने वालों में साबिक वज़ीर आज़म के अलावा जो नोटिस है, उन्होंने ये पूछा था कि नोटिस हुए या नहीं हुए। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा सलमान सफदर ने कि जो प्रोसिक्यूशन ने जानिबदारी दिखाई है और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा यह हमारा केस है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि इस नुक्ते पर आप रिसर्च करके बताएं कि इसके नताइज क्या होंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन जब रेज हुआ कि कॉपीज 9 थी, 8 वापस नहीं आई थी, जो है वो एक्शन 1 के खिलाफ हुआ, 7 के खिलाफ क्यों नहीं हुआ। तो इस पे फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा कि ये इस पे आप ये ग्राउंड है आपकी अपील की या किस नुक्ते पे क्या आप, उन्होंने कहा कि मजीद असिस्ट करें तो रिसर्च करके असिस्ट करें। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है वो रिसर्च करूंगा और इस पे अदालत की जो है वो मावनत करूंगा, और क्योंकि ये बड़ा अहम पॉइंट था। इस पे चीफ जस्टिस ने कहा पिक एंड चूज अगर हो तो क्रिमिनल लॉ में क्या असरात होते हैं। वही बात के मतलब 8 मुलजम अगर बनते थे तो 8 में से 1 के खिलाफ कार्रवाई हुई, 7 के खिलाफ नहीं हुई, तो फिर क्रिमिनल लॉ में क्या उसके असरात होते हैं और उसका फैसला जो इसका फायदा मुलजिम को कैसे होता है।
सलमान सफ्दर ने यह भी कहा कि मैं इस हवाले से अदालत की मुआवनत करूंगा और ये कहा कि इमरान खान पर साइफर सिक्योरिटी सिस्टम कंप्रोमाइज करने का इल्जाम है। हकीकत यह है कि साइफर सिक्योरिटी सिस्टम तो महफूज ही नहीं है। अब उन्होंने खुद प्रोसिक्यूशन शुरू की है तो उन्हें सुनना पड़ेगा। प्रोसिक्यूशन के गवाह, मतलब वो ये बात कर रहे थे कि प्रोसिक्यूशन तो 5 कह रही थी, वो खुद ही कह रहे हैं 9 को कॉपी गई है, तो उस लिहाज से उन्होंने कहा कि वो तो महफूज ही नहीं है। फिर इस तरह की अगर ये बात है तो उसके बाद ये सलमान सफ्दर ने यह भी कहा कि शाह महमूद कुरैशी बहुत ज्यादा अपसेट थे कि उन्होंने कहा कि मैं किसी और को अपनी तरफ से केस की पैरवी करने की इजाजत नहीं दूंगा। और इसके बाद अदालत ने यह सवाल किया कि इस हवाले से कोई सवाल नहीं पूछा गया कि आपने बाकियों को छोड़कर एक को क्यों प्रोसिक्यूट किया। तो ये फिर वो था कि जो गवाह थे उस पर जरा जो दौरान ये सवाल हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद जो सलमान सफ्दर ने कहा कि वहां अदालत जो थी वो सेक्शन 14 मतलब सेक्शन 14 जो है वो इन कैमरा ट्रायल का कहता है। तो वो कहते हैं कि सीक्रेट क्या है कि अदालत ने जो है वो पूछा ही नहीं है इस हवाले से। और उसके बाद साइफर की कॉपी जो है वो तफ्तीशी अफसर को नहीं दी गई, ये पूछा अदालत ने। तो उन्होंने कहा कि ये अदालत क्या है कि सीक्रेट है, तो वो पूछा ही नहीं है। उसके बाद अदालत ने यह कहा कि सलमान सफ्दर ने कहा कि तफ्तीशी अफसर ने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देखा, फिर तफ्तीश कैसे की। और तफ्तीशी अफसर को भी मांगने के बावजूद साइफर का डॉक्यूमेंट सीक्रेट कहकर नहीं दिया गया और ये कहीं नहीं लिखा सीक्रेट डॉक्यूमेंट केस के तफ्तीशी अफसर को भी नहीं दिखाना। चीफ जस्टिस ने कहा अगर तफ्तीशी अफसर को कोई डॉक्यूमेंट मांगे और ना मिले तो उसे क्या इख्तियार देता है। तो वकील ने कहा हर क्रिमिनल केस में मकामी मजिस्ट्रेट उस मामले को देखता है। चीफ जस्टिस ने कहा अगर तफ्तीशी अफसर को कोई चीज नहीं दी जाती तो मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है। तो जहां पे अदालत को बताया गया कि बिल्कुल वो मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है और तफ्तीशी अफसर कह सकता है कि मुझे डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया तो चलान में मुरतब नहीं कर सकता। उसके बाद यहाँ पे जो अमरीकी मुदाखलत के हवाले से थे कि अमरीकी जो यहाँ पे नाज़िमुल उमूर थी वो खातून जो है उसने एक जो व्हाट्सएप मैसेज किया था। तो यहाँ पे सलमान सफ्दर ने कहा कि वो व्हाट्सएप मैसेज रिकॉर्ड पे प्रोसिक्यूशन नहीं लाई। अगर वो नहीं लाई तो फिर केस तो इनका खत्म हो गया, जिसमें इन्होंने कहा कि फॉरन जो है वो बाहर जो है वो हमारे ताल्लुकात मुतासर हुए हैं या इस किस्म की चीज हुई। तो वो कानून की नजर में इस किस्म की कोई चीज हो रिकॉर्ड पे लाना जरूरी होता है। फिर उसके बाद ये भी कहा सलमान सफ्दर ने कि एफआईआर दर्ज होने के बाद साइफर वापस ना करने पर इंक्वायरी सिर्फ इमरान खान के जो है खिलाफ हुई। और उसके बाद उन्होंने तफसील बताई अदालत को और जो 2 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स हुई थी उन दोनों मीटिंग्स का अहवाल अदालत के सामने रखा। और ये भी कहा सलमान सफ्दर ने कि जज अबुल हसनात पर अगर कमेंट करने की बारी आई तो कोई लिहाज किए बगैर मैं खुलकर बताऊंगा कि वफाकी दारुल हुकूमत में बैठे एक जज ने क्या कुछ किया। और उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन नकवी ने शदीद बरहमी का इज़हार किया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद कहाँ पे हैं, बताया गया कि वो कराची गए हैं। तो अदालत ने शदीद बरहमी का इज़हार किया और ये कहा कि ये खौफनाक है, उन्होंने जहाँ जाना है जाएं लेकिन अदालत में बंदा तो बैठाएं। क्या हम हुकूमत को लिखें कि एडवोकेट जनरल हमारी ठीक से मुआवनत नहीं कर रहा। और अदालत ने एडवोकेट जनरल को स्टेट काउंसिल की सीवी पेश करने का कहा था। उसके बाद वकील जो सलमान सफ्दर थे उन्होंने कहा कि इस एहतसाब सबका एक जैसा होना चाहिए, इस्तिगासा का केस इस दस्तावेज पर खत्म हो जाना चाहिए। और ये कहकर कल तक अब जब समाअत मुलतवी हुई है। और इसके बाद जो सरदार लतीफ कोसा थे उन्होंने कहा हमारी मुलाकात इमरान खान से नहीं हो रही। तो अदालत ने कहा कल 11 बजे आपकी जो है मुलाकात कराई गई। अब कल तक समाअत मुलतवी हुई है, कल पता चलेगा कि अब साइफर का मजीद फेट क्या किस तरफ जाता है। तो ये थी आज की प्रोसीडिंग। उम्मीद है आपको पसंद आएगी हमारी वीडियो। इस पर आपने फीडबैक देना है, कॉमेंट करना है। बहुत शुक्रिया।